स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी पर भी आगे चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट से जुड़ी रणनीति भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए, सबसे पहले शुरुआत एशियाई बाजारों से कर लेते हैं और संकेत कहीं से भी अच्छे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 190 अंक नीचे, एक गैप डाउन ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। और अन्य एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो यहां से भी संकेत भी कमजोर है। हांगकांग के बाजार करीब 1.5% नीचे। सबसे ज्यादा टूट रहा है जापान के बाजार निकाई, जिसमें कि 1500 अंकों की गिरावट, करीब 1600 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। निकाई में 4% नीचे जापान के बाजार इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार में करीब 3% की कमजोरी और चीन के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी शुरुआत कमजोरी के साथ ही देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजारों में चौतरफा बिकवाली का माहौल है और ऐसा ही कुछ हमने यूएस के मार्केट में देखा। वजह ही यूएस मार्केट है। यूएस मार्केट से बहुत ही खराब संकेत मिल रहे हैं, जिसके चलते हम एशियाई बाजारों की भी शुरुआत ऐसी देख रहे हैं। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अब कहीं ना कहीं मंदी का डर हावी हो रहा है यूएस में। इसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल चौतरफा बिकवाली का माहौल था। डाउ जोन्स में 500 अंक और नैस्डैक में 400 अंकों की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि पिछले महीने अगर बात करें करीब 3% की तेजी वहां पर देखने को मिली, 3% टूट चुका। और कल जो आंकड़े आए एक के बाद एक, कहीं से भी अच्छे संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। सारे के सारे जो इंडिकेट कर रहे थे वो मंदी की तरफ ही कर रहे थे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के अगर आंकड़े देखेंगे तो 2.49 लाख पर थे, अनुमान 2.35 लाख का था। अगस्त 2023 के बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो। और इतनी ज्यादा जो कमजोरी आई अगर आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो नवंबर 2021 के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा था इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। इसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े भी आए, वहां पर भी कमजोरी देखने को मिली। 46.8 पर ये आंकड़ा था, 48.9 का हमारा अनुमान था, तो अनुमान से कमजोर आंकड़े वहां पर भी देखने को मिले हैं। जिसके चलते तो ये जो आंकड़े थे उसके चलते हमने देखा कि मंदी का डर हावी था अमेरिकी बाजारों में। और उस वजह से हमने देखा कि फरवरी के बाद पहली बार बॉन्ड यील्ड्स 4% के नीचे कारोबार कर रहे थे। सोना 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका था। जिस तरीके से अमेरिकी बाजारों में इक्विटी मार्केट में प्रेशर आया तो सोने में रुझान बढ़ा और सोना कल 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका था। और मंदी की चिंता बढ़ने से कच्चे तेल में भी वापस से हमने गिरावट देखी। $80 के नीचे कारोबार कर रहा था, 2% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय बाजारों के लिहाज से अगर बात करेंगे तो एक क्रूड है जो कि थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, अदरवाइज हर तरफ से संकेत कमजोरी के ही आ रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर जापान के बाजार अब 1700 अंक टूट चुके हैं, तो बेहद ही कमजोरी यहां पर एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रही है। और निफ्टी के लिए भी ज्यादा कुछ अच्छे संकेत है नहीं। ये देखिए इसका रिएक्शन यूरो के बाजार में भी कल हमने देखा, 2% की गिरावट वहां पर भी इंडाइसेस में थी। और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट के हाल भी हमने आपको बताए। तो आज के लिए संकेत तो अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं निफ्टी के लिए। कल हमने 25,000 के लेवल को पार जरूर किया और उसके ऊपर टिके भी रहे, क्लोजिंग भी वहीं पर देखने को मिली। लेकिन आज के लिए संकेत एक गैप डाउन ओपनिंग के ही देखने को मिल रहे हैं। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। एफआईआई की तरफ से बात करें तो कैश मार्केट में 2000 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। डीआईएस की तरफ से बिकवाली हुई, लेकिन बहुत बड़ी बिकवाली का आंकड़ा नहीं है। 337 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा इस वक्त डीआईएस की तरफ से आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 1390 करोड़ की खरीदारी और इंडेक्स ऑप्शन में 40,690 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है एफआईआई की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा आज क्या कह रहा है, आज शुरुआत कैसी हो सकती है, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी गुड मॉर्निंग। कल तो हमने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, 25,000 के ऊपर के लेवल्स देखे, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट का जो अभी हम अपडेट दे रहे थे, बेहद ही कमजोर संकेत वहां से देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या कहना है, इसका असर आज भारतीय बाजारों पर कितना पड़ सकता है? देखिए पूजा, अगर आप पिछले 3-4 दिन में बोलूँ, इनफैक्ट 3-4 भी छोड़ दीजिए, पिछले 10-20 दिन से आप चेक करेंगे तो मार्केट के अंदर से हम बता रहे हैं कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इस समय इंडियन मार्केट को बहुत हेल्प कर रही है। इन स्पाइट ऑफ दिस की बजट बहुत अच्छा नहीं आया, एलटीसीजी आया, इन स्पाइट ऑफ दिस की सरकार के अंदर नंबर्स खराब थे, लेकिन
लेकिन उसके बावजूद भी बाजार अगर चला तो चला लिक्विडिटी पे, ग्लोबल मार्केट्स पे और काफी हद तक सेक्टोरल चर्निंग पे। तो ग्लोबल मार्केट का सेकंड डे ऐसा है जिस दिन हमको बड़ा गैप डाउन मिल रहा है। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिन पहले भी हमको इस तरह का गैप डाउन मिला था, जो मार्केट के अंदर एक क्रैक आया था और 24,200 तक चले गए थे, अब हम उसके थोड़ा नीचे भी चले गए थे, बट वो क्रैक फिल हो गया और उसके बाद मार्केट ने फिर से रिवर्सल दिखा दिया। तो बाजार के पास एक सेकंड डे क्रैक है ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो ये बार बार होना चाहिए और बार बार मिलते रहना चाहिए। अगर मिलेगा तभी मार्केट के अंदर प्रेशर बनेगा, क्योंकि मार्केट इसको वन डे एपिसोड फिर से भूलने की कैपेसिटी रखता है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे है। दूसरा, कल पहली बार हमने 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी की, न केवल ओपनिंग की बल्कि क्लोजिंग भी की। हालांकि दिन भर में वोलेटाइल सेशन रहे, हमने वैसे एक्सेस कुछ नहीं किया, वही पॉइंट पे ही आके रहे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स से बकायदा लाल निशान में जाके बंद हुए, बट स्टिल हम पॉइंट्स में ना ही खो रहे हैं ना ही पा रहे, और पिछले 3 दिन से हो रहा है। आप देखेंगे इंट्राडे स्विंग बैंक निफ्टी का और या निफ्टी का तो करीब 100 से ज्यादा पॉइंट्स का है और बैंक निफ्टी का तो 500 पॉइंट का है। बट अगर आप नेट गेन में देखेंगे तो आपको सिर्फ 100 पॉइंट का नेट गेन प्लस माइनस दिखेगा 3 दिन का बैंक निफ्टी अगर आप चेक करेंगे तो। कुल मिला के कहने की बात यह है कि मार्केट के अंदर फिलहाल एक रेंज है, ये गैप डाउन भी रेंज का ब्रेकआउट करवाने में अभी समर्थ है। इसके पास बैक टू बैक हमको सेलिंग के नंबर चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग नहीं आएगी। आपको बता दें कि लॉन्ग पोजीशन एफआईएस में कोई कमी नहीं आएगी। तो ग्लोबल मार्केट इकलौता है सेल है, लिक्विडिटी को लेकर ऐसा कोई प्रेशर अभी तक कहीं दिख नहीं रहा। तो 3 में से एक फैक्टर आज कमजोर है, 2 फैक्टर अभी भी मार्केट के अंदर है। तो इसलिए जब तक दोनों फैक्टर और कमजोर नहीं होते बाजार नीचे जाएगा नहीं। तो आपके लिए क्या है कि आपके लिए 24,800 और 850 रेंज पहला लेयर है, जहाँ पे एक स्टॉप लगेगा या फिर सपोर्ट एरिया है, और उसके बाद 25,200 एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो फिलहाल 400-500 पॉइंट के बीच मैं बोल सकता हूँ कि डिप की वेट करना, ये डिप उसके लिए काम होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, छोटा सा 24,850 का या 800 का स्टॉप लॉस होता है, तो भी आपको ये आराम से छोटा सा, अगर आप नहीं लेना चाहते वैसे मेरी तरफ से तो मना ही है लेना, अभी लीजिए मत, थोड़ा और वेट कीजिए। 650 के आसपास आपको ज्यादा कंफर्ट आके चलेगा, 650 के आसपास अभी कैलकुलेशन करके चेक करना। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो छोटी मोटी पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा, जिनके पास है ऑलरेडी आप तो 30-40% प्रॉफिट बुक करके बैठे, जैसे हम कई बार आपको बता रहे हैं, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे, जैसे उनको ठीक लगता हो। कम से कम 30-40% बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह के जोल्ट मार्केट के अंदर आएंगे, क्योंकि शैलो मार्केट है। एक चीज मैं आपको नोटिस कराता हूँ, थोड़ा मैं समय लेके बोल रहा हूँ आज, ओपन इंटरेस्ट में 6 लाख से कॉन्ट्रैक्ट का हो चुका है इसमें निफ्टी पर। निफ्टी का ओवाई बहुत हैवी हो चुका है, इतनी ज्यादा ओपन पोजीशन है मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है जो ओपन इंटरेस्ट में हमको दिख रही है। तो ये हैवी है काफी, इसको लाइट होना पड़ेगा। आइदर ये प्राइस अप करके लाइट करेगा या तो प्राइस डाउन करके लाइट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा प्राइस डाउन करके लाइट करेगा अपने आप की पोजीशंस को, और ये 5 लाख या उसके नीचे लेके आएगा। तो 1.5 लाख मार्केट में ओवर शूटेड है, इन सबको सेटल होने के लिए आना है सिस्टम में भी। तो जो सीरीज की शुरुआत है, आई होप सो कि थोड़ा प्राइस करेक्शन मार्केट के अंदर आएगा, ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। और तो करीब आज 6 शेयर एफ&ओ बैन में आ चुके हैं वापस से, बैन बढ़ गया, एंजाइटी मार्केट की बढ़ी है, विक्स ऑलमोस्ट रेंज के अंदर है, पीसीआर ऑलमोस्ट रेंज के अंदर है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऑप्शन ट्रेडर्स को भी इंट्राडे ही बेसिक पे काम करना चाहिए, बीटीएस एससीबीटी ना करें वो भी। तो कुल मिला के मार्केट की यही रेंज है, 51,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 51,230 बैंक निफ्टी का, और सेम विद निफ्टी 24,850 और 650 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अहम लेवल्स, और आज के लिए भी आप यही रणनीति अपना के चले। जिनके पास है वो तो या तो प्रॉफिट बुक कर लें या तो स्टॉप लॉसेस अपने रिवाइज करते रहें, क्योंकि बाजार में आज भी थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फ्रेश एंट्री करने की सलाह लॉन्ग या शॉर्ट पर फिलहाल नहीं आपको दी जा रही है। ऑप्शन ट्रेडर्स अभी भी संभल के ही ट्रेड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। एक और ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हम आपको अपडेट दे देते हैं, वो मिस हो गया था। इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में कटौती कर दी है, और 16 साल के जो ऊपरी स्तर पर उनके इंटरेस्ट रेट आ चुके थे 5.25% पर, वहां पर कटौती कर दी है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनाउंस कर दी है। अब कहीं ना कहीं इससे फेड के ऊपर भी दबाव जाएगा कि वो भी जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करने का निर्णय ले। और जिस तरीके से आंकड़े हम देख रहे हैं, तो ये एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है कि हो सकता है कि अब आने वाले समय में फेड ज्यादा वेट ना करे कटौती करने को। अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो
मंदी की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। फिलहाल तो दुनिया भर के बाजार इन आंकड़ों पर ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड के फैसले के बाद अब फेड भी जल्द ही कटौती करने के ऊपर विचार कर सकता है और सितंबर में अब 100% प्रोबेबिलिटी है कि ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। ये एक अपडेट और था ग्लोबल मार्केट की तरफ से। फिलहाल एशियाई बाजारों में कमजोरी अभी भी बनी हुई है, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और मार्केट पर रणनीति समझ लेते हैं। और आज ट्रेड कहां पर करें, किन शेयरों में ट्रेड करें, ये बताने के लिए हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कैसी शुरुआत आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और किन शेयरों में ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बैंक निफ्टी पहले से ही थोड़ा वीक रहा है पूजा, तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसी को लेकर 25,000 के आसपास निफ्टी भी भारी हो रहा है या हो गया है। गिफ्ट निफ्टी बड़ा गैप डाउन बता रहा है। कॉल्स तो दे रहा हूँ पूजा, लेकिन आइडियली ट्रेड नहीं करना चाहिए, खास करके गैप डाउन को चेज नहीं करना है, तो थोड़े कॉशियस रहें। फिर भी पहला स्टॉक जिसपे रणनीति है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड MFSL, जहाँ पे सेल कॉल रहेगा। वंस अगेन गैप डाउन है और बड़ा गैप डाउन है, तो ये रणनीति काम की नहीं है, अवॉइड करे ट्रेड को। 1103 के आसपास का सेल है, 1110 का स्टॉप लॉस है और 1089 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 पूजा। दूसरा स्टॉक है जहाँ पे एक बाई कॉल रहेगा, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, लेकिन ये कंडीशनल बाई कॉल है। क्लोजिंग की 1470 के आसपास है, 1460 आता है तो ही एग्जीक्यूट करना है। गिनती ये है कि ये गैप्स के हिसाब से नीचे खुलेगा। 1460 की एंट्री, 1452 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1476 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 पूजा। ठीक है, थैंक यू हेमन आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ट्रेडिंग आइडियाज तो आपको बता दिए हैं। गोदरेज कंज्यूमर खरीदारी करने की सलाह 1476 के टारगेट के लिए, और मैक्स फाइनेंशियल्स में बिकवाली करने की सलाह। लेकिन हेमंत का भी यही कहना है कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है आज, इसको चेस करने की कोशिश ना करें, बाजार को सेटल होने दे, तभी कोई स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड लेके चलें। बहरहाल आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता दिए हैं। एक छोटा बंद होने के बाद किन किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए और खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तिमाही नतीजे बताइए कैसे आए हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले बात करें तो निफ्टी के अर्निंग्स के मैं बारे में बात करूंगा। टाटा मोटर्स के नतीजे स्ट्रांग आए हैं, रेवेन्यू भी अच्छी मूवमेंट देखने मिली और मार्जिन्स में अच्छी मूवमेंट आई है, जो लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ आया है। कंपनी ने कहा कि जो JLR की जो बिज़नेस है उन्होंने कहा है कि जो एबिट मार्जिन्स है वो लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स का उसमें जो है इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 8.9% का ग्रोथ देखने मिला है। आउटलुक बताए तो थोड़ी सी कंस्ट्रेंट जो आउटलुक प्रोडक्शन में Q2 और Q3 में देखने मिल सकती है, क्योंकि एनुअली समर प्लांट के शटडाउन रहने वाली है। बट कहेंगे लार्जली की कमेंट्री थोड़ी सी जो है इनलाइन या वीकिश है, लेकिन ओवरऑल नंबर स्ट्रांग है। ITC की रेवेन्यू इनलाइन है, मार्जिन पैट थोड़ी मिस है, लेकिन जो सरप्राइज़ आई हुई है ITC में वो रही है उनके एग्री बिजनेस में, और जो सिगरेट वॉल्यूम है वो लगभग 2 से लेकर 3% तक बढ़ा है। अगर उसके बारे में बात करें तो लार्जली ITC के नतीजे जो है कमज़ोर हैं। कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पे भी नतीजे की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू पैट दोनों की बात करें तो 20% के ऊपर का ग्रोथ आया है। इक्सिगो जो हाल ही में लिस्टेड थी कंपनी, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू लगभग 16% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और पैट में ऑलमोस्ट 78% का ग्रोथ आया है। तो इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। एक और हाल ही में लिस्टेड कंपनी है इंडीजीन, इसके बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, कल देर रात जो है नंबर्स आए थे, और यहाँ पे भी मार्जिन्स में एक अच्छी उछाल है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के कमज़ोर नतीजे आए हैं, मार्जिन्स में गिरावट है, और पैट में भी जो है लगभग 50% से ज़्यादा का गिरावट त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखने मिल रहा है। इसके अलावा जो आखिरी स्टॉक रहेगा जिस पर मैं फोकस करूँगा वो है प्रताप स्नैक्स। यहाँ पे जो है थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट का भी थोड़ी इम्पैक्ट देखने मिली है, तो उसके कारण जो है कमज़ोर नतीजे हमें देखने मिले हैं। तो ये ओवरऑल जो है कुछ अर्निंग्स हैं जहाँ पे हमारी आज फोकस रहेगी। ठीक है, तो आज ये कुछ नतीजे हैं जो कि जिसका कि पूरा एनालिसिस अभी शरद करके बता रहे थे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए।
जी बिल्कुल पूजा सबसे पहले जो है आईटी जो है माफ़ करेगा इन्फोसिस फोकस में रहेगा। ऑफ कोर्स कल हमने देखा था कि जीएसटी डिपार्टमेंट कर्नाटक ने लगभग 32,000 करोड़ का नोटिस इशू किया था। अब जो है वही नोटिस को वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर दिया गया है। अब कंपनी जो है एक डीजीजीआई सेंट्रल अथॉरिटी उनके साथ रिस्पॉन्स में जो है बातचीत करेगी। तो एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव है और ये बाजार को पता ही था कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। जुलाई के ऑटो सेल्स कुछ मार्केट आवर्स के बाद आए थे, उसके बारे में बताता हूँ। अतुल ऑटो जो है स्ट्रॉन्ग आया था। मारुति और एसएमएल इज़ुज़ू जो है थोड़ी कमज़ोर थे। और आइशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड है वो अनुमान से जो है ऑलमोस्ट मुताबिक था। 73,000 यूनिट्स का एक्सपेक्टेशन था और ऑलमोस्ट उतना ही आया है। मयूर यूनिकोटस की बात कर लेते हैं। 8 अगस्त को इम्पोर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे वो शेयर बायबैक पे जो है विचार करने वाले हैं, तो स्टॉक को अपने रडार में रखिएगा। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर 7 अगस्त फंडरेज का विचार कर सकता है, तो इस स्टॉक में भी जो है हाई बीटा स्टॉक है, यहाँ पे भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। और सिम्फनी यहाँ पे भी 6 अगस्त को जो है कंपनी बायबैक कंसिडर कर सकती है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस जो है अगले हफ्ते जो है बोर्ड मीटिंग्स में फोकस में रहेंगे। गोदरेज एग्रोवेट में भी जो है टाइसन की जो स्टेक है, उनकी जो जेवी है या कंपनी है, उसमें जो है उन्होंने लगभग 323 करोड़ डालेंगे और अपना हिस्सा 51% से 100% बढ़ा देंगे। और वही 110 करोड़ का एक नया फीड का प्लांट भी महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं। स्वान एनर्जी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। उनकी आर्म ने प्रीपेड पूरी तरह लोन कर दिया है। एफएसआरयू प्रोजेक्ट का लगभग 825 करोड़ रुपए का ये भुगतान था। नेस्ले इंडिया की बात करें तो लगभग 706 करोड़ रुपए जो जेवी डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ कंपनी ने पंप किया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ये जो है नेस्ले इंडिया की जो एग्जिस्टिंग मेडिकल न्यूट्रिशन न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस है उसको लोके है। और आखिर में मोरपेन लैब्स फोकस में रहेगा, जहाँ पे इनका 200 करोड़ का QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव प्राइस लगभग 54 रुपीज़ पर शेयर है, यानी कि 9% डिस्काउंट पे जो है ये आपका QIP इशू रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है और जो कॉर्पोरेट एक्शंस वाले मूवमेंट वाले स्टॉक है जो आपके रडार में ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की, जिन्हें हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट लेकर। जिन्हें बताइए। जी, तो सन फार्मा स्टॉक पहला फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स ने जो अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है और उनका जो टारगेट प्राइस है उन्होंने हाइक किया है 1450 रुपीज़ पर। उनका कि जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है वो स्पेशलिटी बिजनेस को मास कर रही है। वही अगर हम ग्लोबली देखें तो जो स्पेशलिटी बिजनेस है वहाँ पे हमें स्लो डाउन नज़र आ रहा है। वहीं इंडिया की बिज़नेस है वो भी अभी उन्हें सॉफ्ट नज़र आती हुई दिख रही है। और जहाँ पे हम यूएस की जेनरिक बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे भी उन्हें स्लो डाउन दिख रहा है। तो इसी के चलते उनका मानना है कि जो वैल्यूएशंस है वो मल्टीपल रिस्क जो है फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक अडानी पोर्ट्स फोकस में रहेगा। जेफरीज ने जो है अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया, उनका जो टारगेट प्राइस है वो हाइक करके कर दिया 1910 रुपीज़। उनके हिसाब से Q1 नंबर्स ऑपरेशनली इन लाइन रहे और जो EBITDA था वो इन लाइन था, क्योंकि जो मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखने मिला जिसने कि जो है हायर लोअर रियलाइजेशंस को जो है ऑफसेट किया। उसी के साथ कंपनी जो है डबल डिजिट ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट है और उन्होंने जो अपना वॉल्यूम टारगेट था वो मेंटेन किया है करीब 460 टू 480 MMTs पर। मूविंग ऑन, टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा। JP मॉर्गन ने अपना जो ओवरवेट रेटिंग है वो मेंटेन किया है और जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके करता है 1250। है कि JLR का परफॉर्मेंस Q1 में काफ़ी अच्छा रहा, बट इंडिया की जो PV परफॉर्मेंस है उसको अभी H2 में FY 2025 के बढ़ना चाहिए। उसी के साथ अगर हम ओके, थैंक यू जिन्हें आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो नतीजों पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर नज़र रखिए, खास करके टाटा मोटर्स पर। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने देखा कि कल गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो गोल्ड में अभी भी एक ट्रेंड पॉजिटिव है। $2440 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 69,600 में स्टॉप लॉस 69,350 का रहेगा। टारगेट ऊपर में करीबन 70,080 तक देखने को मिल सकता है, तो बुलियंस में गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो गोल्ड में तेजी करने की सलाह यहाँ पर। इसके अलावा भी कुछ ट्रेडिंग आइडियाज नेचुरल गैस पे या क्रूड पर कहीं पर आप बिकवाली करने की राय देंगे? देखिए, हमें लगता है कि नेचुरल गैस में एक सेंटीमेंट थोड़ा सा रेंज बाउंड है, तो हायर लेवल पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नेचुरल गैस में करीबन 169 में बिकवाली करें, 176 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे 160 तक देखने को मिल सकता है, तो नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिए सेलिंग का ट्रेड देख के चल सकते हैं। ये सारे प्लेट्स रेडी हैं जी।
बिल्कुल तो नेशनल गैस में बिकवाली करने की सलाह 160 के टारगेट के लिए, और कल हमने यहाँ पर करीब 2% की गिरावट भी देखी थी। थैंक यू अनुज आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। इक्विटी मार्केट में ट्रेड के मौके कहाँ हैं, क्विकली आपके सामने ये भी रखेंगे। 5paisa.com ने HUL में खरीदारी करने की सलाह दी है 2800 के लक्ष्य के लिए। TCS में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 4550 के टारगेट्स के लिए। स्वास्थ्य इन्वेस्ट ने HDFC बैंक में तेजी करने की सलाह दी है, 1700 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1640 का, और अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा लग रहा है 12300 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चलिए। JM फाइनेंस ने HUL में खरीदारी करने की सलाह दी है 2757, ये होंगे टारगेट्स आज के लिए। और यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लग रहा है 1447 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। लक्ष्मी श्री की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है सन फार्मा, तेजी करके चलिए 1745 के टारगेट के लिए। और बाटा इंडिया में भी तेजी करने की सलाह 1660 के लिए। तो आज ज्यादातर हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन FMCG स्टॉक्स में एक्सपर्ट्स तेजी करने की सलाह दे रहे हैं। एक बार जाते जाते आपको गिफ्ट निफ्टी बता देते हैं। अब 200 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी आ चुका है, तो एशियाई बाजारों में बिकवाली हावी। अब देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी हो सकती है, उस पर हम आगे रणनीति भी चर्चा करेंगे।